तो गाइस स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ बेल्ट, यानी कि आपका पैटर्न प्रिंसेस कट में होगा और यहाँ पे आपका बेल्ट अटैच होगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये होगा हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज विथ बेल्ट। तो आज हम चेस्ट 28 से लेके 31 तक ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो चलो देखते हैं सारे मेजरमेंट। तो यहाँ पे आप मेजरमेंट देख सकते हैं। हमारे फ्रंट ब्लाउज की लेंथ है 14.50 यानी कि 14.5 इंच। बैक ब्लाउज की लेंथ है 13.25। फुल शोल्डर है 13। चेस्ट राउंड है 31। वेस्ट राउंड है 27.5। शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच। अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच। शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 11.75। तो यहाँ पे अगर आपका बेल्ट होगा प्रिंसेस कट में तो आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट यहाँ पे आपको फाइंड करना इम्पॉर्टेंट है, ये नोट करके रखना आप। और इसके बाद फ्रंट नेक डीप 5.5, बैक बेल्ट 6, रेडी शोल्डर 2.5 इंच। ब्लाउज की बैक लेंथ माइनस बेल्ट, यानी कि हमको बैक की डीप पता नहीं है तो इस वजह से हमने यहाँ पे इस तरह से फाइंड कर लिया, यानी कि आपके ब्लाउज की बैक की लेंथ माइनस जितना आपका बेल्ट है वो, यानी कि 13.25 माइनस 6 इज इक्वल टू 7.25। तो चलो अभी इस हिसाब से आप हमारा जो माइनस शोल्डर चार्ट है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारा डीप नेक है इस वजह से। तो चलो गाइस, सबसे पहले का जो हमने मेजरमेंट यहाँ पे राइट किया था वो इस तरह से मिटा देते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे शोल्डर माइनस हम किस तरह से करते हैं, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। तो उसके लिए हमको क्या क्या लगता है। माइनस शोल्डर के लिए हमारा नेक का सबसे पहले तो रेडी शोल्डर यहाँ पे राइट कर देते हैं। रेडी शोल्डर इतने में इस तरह से रख देते हैं ताकि, तो आपको यहाँ पे रेडी शोल्डर फ्रंट बैक, हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2, रेडी शोल्डर 2.5 इंच। अब हमारा नेक का SHAPE शेप, इसके बाद नेक का डीप, और इसके बाद हमको मिल जाएगा माइनस शोल्डर। तो हमारा नेक का शेप कैसा होगा, फ्रंट के लिए भी यू और बैक के लिए भी आपका यू ही रख देते हैं या फिर सिंपल में रख देते हैं, बाद में हम देखेंगे। तो नेक का डीप आपको यहाँ पे, तो हमारा नेक का डीप फ्रंट के लिए कितना है, फ्रंट नेक डीप 5.5। बैक का हमने इस तरह से फाइंड किया, यानी कि 7.25। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा नेक का शेप कैसा है, यू है। तो इस वाले लाइन में ही देखेंगे हमारा 5.5 फर्स्ट लाइन में आ रहा है, यानी कि 1.5 इंच माइनस होगा, और बैक के लिए 7.25। तो यहाँ पे दोनों में 7 आया है, पर हम कौन सा कंसीडर करेंगे, जो भी यहाँ पे फर्स्ट आया है। यहाँ पे 7 लास्ट में आया है, यानी कि 6.5 से लेके 7 तक है, पर यहाँ पे 7 से लेके 9 तक, यानी कि 7 फर्स्ट आया है। तो जहाँ पर भी फर्स्ट आया है उसका ही वैल्यू ऐड होगा। तो यहाँ पे हमारा कितना माइनस होगा 2.5 इंच। तो फाइनली हमको माइनस शोल्डर मिल गया है। तो चलो अब हम सारे मार्किंग कर लेते हैं बैक में और उसके साथ साथ फ्रंट में भी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, रेगुलर
हमारा जितना भी फुल शोल्डर है वो मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर कितना है 13 इंच, तो 13 का हाफ कितना हुआ 6.5 इंच। परफेक्ट। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन सबसे पहले तो हम ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हमारा फुल शोल्डर का हाफ कितना है आया था 6.5 इंच। तो जहाँ पर भी 6.5 इंच आ रहा है इस तरह से वहाँ पे आपको मार्किंग कर लेना है। इसके बाद यहाँ से 1 इंच डाउन वो फिक्स है, जो भी फिक्स होगा वो मैं बोलूँगी कि फिक्स है, ताकि आप भी डायरेक्ट मार्किंग कर पाए। यहाँ पे भी 2.5 इंच फिक्स। तो ये वाला मार्किंग इस वाले लाइन पे ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम आर्मोल वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आर्मोल वाली यानी कि चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ हम किस तरह से करते हैं, हमारे नेक का पैटर्न के हिसाब से चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ होती। अगर आपका डीप नेक है तो डीप नेक के आर्मोल के फॉर्मूले हो गए, सेम टू सेम आर्मोल का मार्किंग आपका नहीं होता। अगर आपका पैक नेक है तो पैक नेक वाला होगा। तो दो टाइप के ही नेक के पैटर्न होते हैं, एक तो पैक नेक और एक डीप नेक। अगर पैक नेक है तो पैक नेक वाले फॉर्मूले हो गए, यानी कि इस तरह से यहाँ पे, और अगर डीप नेक है तो ये वाले फॉर्मूले। तो अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 तक आ रही है तो आपको चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 0.75। अगर 32 से लेके 44 तक चेस्ट आ रही है आपकी तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस हाफ इंच। और अगर 45 प्लस है और 45 है तो चेस्ट डिवाइड बाई 6, कुछ भी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन में आ रही है, यानी कि हमारी चेस्ट कितनी है 31 इंच। तो 31 इंच तो इसी लाइन में आएगी ना। तो जितनी आपकी चेस्ट है यानी कि 31 इंच, उसको डिवाइड बाय 6 प्लस 0.75 कितना आया 5.91111 सॉरी 1666। तो हमारा कितना होगा 5 के ऊपर एक लाइन। तो जहाँ से हमने 1 इंच डाउन गए हैं वहां से ही आपको 5.199, तो 5 के ऊपर एक लाइन और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, बैक पार्ट में कितना लूजिंग ऐड करना है वो हम बेल्ट वाले इस वाले ब्लाउज बैक पार्ट लूजिंग चार्ट के हिसाब से आपको ऐड करना है। अगर आपका बेल्ट 2 से कम है तो सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाई 4 माइनस होगा हाफ इंच। अगर 2.25 से लेके 4.75 तक आपकी चेस्ट है तो चेस्ट डिवाइड बाई 4, कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना। अगर आपका बेल्ट 5 से लेके 6.75 तक है तो चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाई 4, 7 से लेके प्लस है तो चेस्ट प्लस हाफ इंच डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हमारा बैक का बेल्ट कितना है 6 इंच, यानी कि कौन सी लाइन में आया, थर्ड वाली लाइन में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाई 4। तो आपकी चेस्ट कितनी है 31 इंच प्लस 1 इंच फिर डिवाइड बाय 4, यानी कि 8 इंच। तो जहाँ पर भी 8 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, यानी कि वो भी हमारे लूजिंग में ही आएगा। दोनों साइड में 1.5 इंच, यानी कि अगर आप मोटे भी हो जाओगे ना तो भी आपको वो सिलाई खोल के ऐड कर सकते हो। तो अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट के लिए जो आपकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी वहाँ से ही आपको मार्किंग करनी है फुल लेंथ। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, जो फ्रंट वाली है वो लेनी है, बैक वाली नहीं लेनी। बैक वाली मैंने पहले से ही क्लियर कर
दिया था कि बैक वाली लेंथ हम बैक का डीप फाइंड करने में यूज़ करते हैं, तो फ्रंट वाली कितनी है 14.5 तो 14.5 इंच में 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 15.5 इंच। तो जहाँ पर भी 15.5 इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्क कर लो और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो वेस्ट हमारी कितनी है 27 इंच। तो जितनी आपकी वेस्ट है 27 इंच 27.5, उसमें अगर उसको फिर डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आया 8.875 यानी कि 6.875। तो 6.875 यानी कि 6.75 के ऊपर एक लाइन, ये वाली लाइन। और इसमें अगर आप बैक में इस तरह से क्या बोलते हैं टक्स लेते हो तो 1 इंच ऐड करेंगे, और नहीं ले रहे तो 1 इंच ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पे हमारा यू कट है यानी कि डीप नेक यू टाइप में है, तो मैं यहाँ पे टक्स ले रही हूँ। तो हमारा कितना होगा 7.25 के ऊपर एक लाइन यहाँ पे। तो जहाँ पर भी 7.25 के ऊपर एक लाइन आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो ये वाले सारे पॉइंट हमारे इस तरह से मिल जाएंगे। और यहाँ पे टक्स भी ले लेते हैं एक साथ में, यानी कि 8 का हाफ कितना हुआ 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से आपका जितना गैप आ रहा है उसी का हाफ लीजिए, और यहाँ से जो 4 है वो फिक्स है इस तरह से। और आपको यहाँ पे तो अब हम यहाँ से 0.25, यहाँ से 0.25 और यहाँ से भी 0.25 पे हम टक्स ले लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे माइनस हमारा शोल्डर कितना हुआ था बैक पार्ट में, तो बैक पार्ट में हमारा 2.5 इंच माइनस हुआ था, यानी कि जितना भी आपका फुल शोल्डर है, हमारा फुल शोल्डर है 13 इंच, तो 13 में से 2.5 इंच यानी कि 1 इंच 2 इंच एंड हाफ इंच, तो 10.5 इंच। तो 10.5 का हाफ कितना हुआ 5.25। तो जहाँ पर भी 5.25 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। जितना यहाँ से 5 गैप है उतना ही आपको यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है और यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे भी हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हमारा नेक का डीप कितना है बैक पार्ट के लिए 7.25, तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना आया 3.5 इंच। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पे आप गोलाई दे सकते हो, या फिर जितना आपका यहाँ से गैप है, यहाँ से मेरा है 1.75, तो यहाँ पे हाफ इंच ऐड कर सकते हो यानी कि 2.25, थोड़ा सा ब्रॉड होगा। इस तरह से गोलाई दे देंगे, डन। यहाँ पे हमको कितने इंच पे मार्किंग करना होगा आर्मोल के लिए, तो बैक पार्ट में अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 31 तक है तो 0.75, तो जहाँ पर भी 0.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, इसका हाफ ले लो और कर्व वाली स्केल से इस तरह से शेप दो, डन। तो फाइनली हमारे बैक पार्ट का कटिंग हो गया है। अब हम देखेंगे चेस्ट लाइन से हाफ इंच स्केल ऊपर रख कर देखेंगे, यस नीचे जा रहा है तो
रेगुलर की तरह हाफ इंच पूरा का पूरा माइनस होगा यहाँ पे, और अगर नहीं जा रहा तो हाफ इंच माइनस नहीं करना। तो ये हमारा पार्ट पूरा का पूरा कटिंग में जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रिंस कट ब्लाउज विथ बेल्ट में बैक पार्ट में आप दूसरा भी पैटर्न यूज़ कर सकते हो। दूसरा पैटर्न हम कल यूज़ करें, यानी कि वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज सिंपल सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो गाइस फ्रंट पार्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की इस तरह से। इसके बाद आपने बैक से पार्ट में फुल शोल्डर का हाफ किस तरह से किया था, उसी तरह से जितना आपका फुल शोल्डर है उसका हाफ, यानी कि 6.5 इंच, 13 का हाफ। इसके बाद 1 इंच डाउन, 2.5 इंच इधर से और क्रॉस लाइन। इसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट भी डीप नेक ही है, इस वजह से हमने डीप नेक का ही फॉर्मूला यूज़ किया, यानी कि 5 के ऊपर एक लाइन। अब इतना हो जाने के बाद हम चेस्ट वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा मार्किंग बैक पार्ट का किया हुआ है और इस साइड में हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग की। तो जैसे कि हमको पता है कि जहाँ से हमारी ओपन साइड होती है वहाँ से ही हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं, और जहाँ से क्लोज यानी कि फोल्ड वाली साइड होती है वहाँ पे हम बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं, क्योंकि बैक पार्ट हमारा इस तरह से जॉइंट होता है और फ्रंट पार्ट अलग अलग। तो डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, चेस्ट वाली लाइन, यानी कि आपके यहाँ पे चेस्ट कितनी है 31 इंच। उसमें फ्रंट पार्ट में आप चाहे तो 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, 1.5 इंच भी, या फिर 3 इंच। 3 इंच से ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच ऐड कर रही हूँ। फिर जितना आया उसको डिवाइड बाय 4, तो 8.375 यानी कि 8.25 के ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। डन। इसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट में माइनस कितना हुआ था, शोल्डर 1.5 इंच। तो जितना आपका माइनस हुआ है उसका हाफ लेंगे यहाँ से, या फिर इसी तरह से 13 इंच, उसका 1.5 इंच माइनस करने के बाद 11.5 इंच आया। फिर इसका हाफ 5.75। तो जहाँ पर भी 5.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और जितना यहाँ से मार्किंग किया उतना ही आपको 5.75 यहाँ पे भी मार्किंग कर लेना है। तो हमने क्रॉस मार्क इस तरह से। इसके बाद फ्रंट में हम हाफ इंच पे मार्किंग करेंगे आर्म होल के लिए। तो जहाँ पर भी हाफ इंच आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो, और इसका हाफ लेंगे। फिर जहाँ हाफ है वहाँ से 0.25 अंदर वाले साइड पे, और आर्म होल की स्केल से, आर्म होल कर्व वाले स्केल से इस तरह से शेप दे देंगे। तो यहाँ पे चॉक थोड़ा सा खराब हो गया है, इस वजह से आपको दिख रहा है इस तरह से। डन। और यहाँ से इस तरह से आपको शेप दे देना है। डन। इसके बाद हम तीनों मार्किंग एक साथ में ही करेंगे। तो जहाँ पे हमने इस तरह से क्रॉस गए थे और माइनस किया था ये वाला शोल्डर, उसका हाफ लेंगे इस तरह से। ये वाला नहीं लेना, ये वाला लेना है। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो। और इस वाले पॉइंट से हम नेक का डिप हमारा कितना है, हमारा फ्रंट नेक का डिप है 5.5 इंच, मार्क कर देंगे। इसके बाद शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9 इंच। इसके बाद शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है
यहाँ पे हमने शोल्डर टू अपेक्स कितना लिया 9 इंच। यहाँ पे 9 इंच नहीं लेना, आपको हाफ इंच ऐड करना है। सॉरी गाइस, तो 9.5 इंच पे मार्किंग करना है। इसके बाद हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है 11.75, उसमें भी हाफ इंच ऐड करना है, यानी कि 11.75 इधर, हाफ इंच ऐड करने के बाद 12.25। इसके बाद फुल लेंथ कितनी है हमारी 14.5 इंच। तो जितनी आपकी फुल लेंथ है उसमें 1.5 इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 14.5 इंच में 1.5 इंच यानी कि 16 इंच पे मार्किंग कर लेंगे 1.5 इंच। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं रहना। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इसका इस लाइन का हाफ लिया, क्रॉस हुआ है मार्किंग। यहाँ से नेक का डिप, जितना आपका नेक का डिप है वही मार्किंग करना है। शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट में हाफ इंच ऐड करना है। फिर शोल्डर टू लोअर चेस्ट में भी हाफ इंच ऐड करना है। और ब्लाउज की फ्रंट वाली लेंथ में 1.5 इंच ऐड करना है। डन। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला सारा मार्किंग क्लियर कर देते हैं। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच, उसमें 1 इंच ऐड करने के बाद कितना ये हुआ 3.5 इंच। यहाँ से कितना गैप आ रहा है 2.75, 2.25 के ऊपर एक लाइन। तो मैं यहाँ पे 2.75 के ऊपर एक लाइन पे मार्किंग कर रही हूँ। और हम इस कर्व वाले स्केल से डन। आप यहाँ पे कौन सा भी शेप दे सकते हो। इसके बाद हमारा अपेक्स टू अपेक्स कितना है, अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच। तो 7 का हाफ कितना हुआ 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे और हाफ इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से को मिला देंगे। और हमको यहाँ पे वेस्ट में कितना टक्स लेना है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगर आपकी चेस्ट 28 से लेके 35.75 तक है तो आपको 2.5 इंच का डाट लेना है। अगर 36 to 44 है तो 3 इंच, 45 प्लस है तो 3.5 इंच। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट फर्स्ट लाइन में आ रही है तो 2.5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से ये वाला मार्किंग इस वाले लाइन पे मिला देंगे। अब हम आर्म होल में भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो जितना आपका यहाँ पे वेस्ट पे, मुझे वो आर्म होल वाला चार्ट नहीं मिल रहा, पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको पता ही है। और अगर आपने लास्ट वीडियो भी देखी है तो आप सभी को पता ही है जितने आपकी वेस्ट का डाट होता है उसका ये हाफ होता है, यानी कि 2.5 इंच का हाफ हमारा कितना है 1.25। तो चेस्ट वाली लाइन से 1.25 पे इस तरह से मार्किंग कर लो और वहाँ से हाफ इंच ऊपर इस तरह से मार्क कर लो। तो जहाँ पे हमने हाफ इंच ऊपर गए हैं वो वाली लाइन इस वाले लाइन पे मिला देनी है और हाफ इंच नीचे इस तरह से इंच टेप रखकर जहाँ पर भी 1.25 आ रहा है वहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर लो। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिला दो। जितना यहाँ से आ रहा है 5.25 उतना ही आपको यहाँ पे भी लेना है, यानी कि ये वाला यहाँ तक। तो डन, आर्म होल का टक्स हमारा रेडी है। अब हम वेस्ट में यहाँ पे इस तरह को तो शेप रहता नहीं है हमारा बॉडी का, तो इसका हाफ लेंगे सबसे पहले। तो फिर इस वाली लाइन से लेके इस वाली लाइन का हाफ लेंगे। यहाँ पे भी सेम टू सेम हाफ लेंगे। डन। इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है वहाँ से हाफ इंच बाहर जाएंगे। सेकंड लाइन है वहाँ पे 0.25,
तो अब हम क्रॉस मार्क ड्रॉ कर देंगे, यानी कि हाफ इंच पे इस तरह से ये वाली लाइन, यहाँ से 0.25 ये वाली लाइन, और यहाँ से कट टू कट, और यहाँ पे 0.25 माइनस होगा जब हम कट करेंगे तब। तो इस तरह से हो जाने के बाद हम देखेंगे कितना हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ से हमारा टक्स आ रहा है 7 इंच। यहाँ से देख लेते हैं कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। 0.25। तो जितना भी आपका एक्स्ट्रा आ रहा है उतना आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ पे 0.25 के ऊपर एक लाइन में मार्क कर रही हूँ, यहाँ से भी 0.25। एक तो इस चौक को क्या हो गया है गाइस, 0.25 के ऊपर एक लाइन। और अब हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं ताकि यहाँ पे भी मार्किंग कर पाए। तो हमारी वेस्ट कितनी है, 27.5 इंच, यानी कि 27.5 इंच। उसके बाद हम टक्स हमने यहाँ पे कितना लिया था, 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 4, यानी कि 7.5 इंच। तो जहाँ पर भी 7.5 आ रहा है, यानी कि 7.5 इंच, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दोनों टक्स मिला देने हैं। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो फिर से एक बार देखते हैं, हमने डायरेक्ट ऐड करके डिवाइड किया उस वजह से। तो आपकी चेस्ट कितनी है, 27.5 इंच, उसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे, कितना आया 6.875। उसमें फिर बाद में 2.5 इंच ऐड करेंगे, यानी कि 9.375। तो जहाँ पर भी 9.375 यानी कि 9.25 के ऊपर एक लाइन, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो गाइज आज मुझे बहुत लेट हो रहा है, इस वजह से जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती हो गई। अब करेक्ट है। अभी यहाँ से हमारा कितना आया था, 0.25। तो उतना ही आपको 0.25 यानी कि हाफ इंच पे यहाँ पे मार्किंग कर लेना है, क्योंकि यहाँ से जितना होता है उसका हाफ होता है, उसका डबल। यहाँ से और यहाँ पे एक बार और आर्मोल का शेप हो जाएगा। डन। इस तरह से आपका यहाँ पे प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग परफेक्ट तरीके से हो गई है। अब हम बेल्ट किस तरह से मार्किंग करेंगे, तो जितना आपका यहाँ पे लेंथ, फुल लेंथ, उसमें से ये वाला यानी कि 11.75 से लेके 14.5 इंच पे कितना गैप आ रहा है, आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट से लेके फ्रंट ने ब्लाउज डिप में कितना गैप आ रहा है, उतना ही आपका बेल्ट होता है, उतना ही आपको बेल्ट लेना है। यहाँ पे आपके बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेल्ट अलग अलग होगा। अगर आपका यहाँ पे फ्रंट ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच और शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है 12 इंच, तो आपका कितना का 2.5 इंच का बेल्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना आपका ब्लाउज का फुल लेंथ है यानी कि 14.5 इंच, उसको माइनस करेंगे। आपका शोल्डर टू लोअर चेस्ट कितना है, 11.75। तो यहाँ पे 2.75 का गैप आ रहा है, यानी कि आपका बेल्ट कितना होगा, 2.75 का आपका यहाँ पे बेल्ट होगा। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट कितना आया है, 2.75। तो जहाँ पर भी 2.75 आ रहा है वहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लो। यहाँ से भी 2.75, यहाँ से भी 2.75 और यहाँ से भी 2.75। तो यहाँ पे आप
शेप देने के लिए यहाँ पे आपको तो ये वाले सारे पॉइंट हमको इस तरह से जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने देना है। और यहाँ से आपका बेल्ट के लिए आप 1.25 पे इस तरह से क्रॉस जा सकते हो। और इस वाले कर्व वाले स्केल से जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने दो। तो इस तरह से आपका फाइनली ये वाला पार्ट कट हो गया है। तो जब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे और प्रिंस कट जो मेन फैब्रिक या फिर लाइनिंग वाले फैब्रिक पर मार्किंग करेंगे, तो आपको यहाँ पे जितना आपको सिलाई चाहिए उतना यहाँ पे भी ऐड करना है और यहाँ पे भी ऐड करना है। यहाँ पे इस तरह से माइनस हो जाने के बाद ये वाली लाइन इस वाली लाइन से इस तरह से मिल जाएगी। दिख रहा है ना आपको परफेक्ट? डन। तो जितना आपका यहाँ पे सिलाई लगेगी उतनी ही आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे भी आपको सिलाई ऐड कर देनी है और इस तरह से आपको यहाँ पे टक्स ले लेना है। और प्रिंस कट का हम शेप देते हैं उसी तरह से यहाँ पे शेप भी दे देना है। कट हो जाने के बाद हम शेप देते हैं ना, यहाँ से 1/2 इंच जितना नीचे जाते हैं, यानी कि ये वाला टक्स इसमें माइनस होगा। तो इस वाली लाइन से 1/2 इंच जितना नीचे जाएंगे, फिर इसका सेंटर लेंगे, यानी कि फिर यहाँ से 1/2 इंच ऊपर जाएंगे। जब हम ये माइनस करेंगे तब तो इस तरह से आपको शेप दे देना है। क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा इस तरह से माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपका शेप बन जाएगा। तो इस तरह से आपका फाइनली चेस्ट वाली लाइन से 1/2 इंच ऊपर स्केल रखकर देखेंगे, ये हमारे नेक का डिप जा रहा है नीचे, तो इस वजह से 0.25 पूरा का पूरा माइनस होगा। और फिर से आपका 0.25 क्रॉस मार्किंग होगी इस तरह से। डन। अब हमारा ये वाला पूरा पार्ट कटिंग में जाएगा। मुझे लगा ऊपर वाला पार्ट कट हो गया है, सॉरी। तो इस तरह से फाइनली आपका प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग हो गई है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।